हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम एनएमएस एग्जाम 2025-26 मैथ की प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट करवा दी है। आप लोग देख लीजिए जाके। साथ में हमने साइंस के 15 प्रैक्टिस सेट, हिस्ट्री के 10 प्रैक्टिस सेट और सिविक्स के 5 प्रैक्टिस सेट और ज्योग्राफी के 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दिए हैं। आप लोग जरूर देख लीजिए क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हो जाएगा कि छोटी से छोटी संख्या जिसके 2, 3, 4, 5 तथा 10 गुणनखंड है। तो अगर इस चीज को जो है कैसे पता करेंगे कि इसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं। तो सिंपल है, इसको हम क्या करेंगे, लासा निकालेंगे यानी एलसीएम देखते हैं। तो 3, 4, 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, पहले इसको लिख लेंगे। फिर एलसीएम सभी को निकालना आता है। हम आगे आज एलसीएम निकाले दे रहे हैं, लेकिन हम आगे से बता देंगे कि इसका एलसीएम इतना होगा और आप लोग निकाल लीजिएगा। तो यहाँ इसको 2 से डिवाइड करेंगे, पहले एकदम भाग की तरह होता है। कमेंट करके बताइए कि किसको किसको एलसीएम निकालना आता है ना। तो आगे देखेंगे, 2 से 1 उतर आएगा, ऐसे ही 3 का 3 ही हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 5 तो कटेगा नहीं ना, तो 5 का 5 ही हम लोग लिख देंगे। फिर यहाँ देखिए 3 लिखा है तो 3 देख करेंगे, तो 1 का 1 ही आ जाएगा, कॉमा 3 1 कम 3 हो जाएगा, फिर कॉमा, फिर 1 तो 1 ही आ जाएगा, 5 नहीं कटेगा तो 5 भी वैसे ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 जहाँ जहाँ 1 होगा वहाँ आ जाएगा, 5 1 कम 5, फिर 5, तो अब ये हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड बनाते हैं तो देखेंगे क्या है। सबसे पहले 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए बराबर कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 तेई 12 और 12 पंचे 60, तो कितना आ गया 60। तो देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पर 60 दिख रहा है, ऑप्शन सी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कि 210 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। अब 210 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो हम अब इसका क्या करेंगे। अब हम 210 का क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। 210 का एलसीएम तो कैसे निकलेगा, 2 लिखेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 पंची 10। अब देखिए यहाँ 2 पंची 10 करना है ना, और 2 संख्या एक साथ लेनी है तो हम 0 कर देंगे। 2 पंची 10 तो क्या आ जाएगा 105। अब देखिए ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, देखते हैं 3 तिरिका 9 और तीनों बचे 15, कट गया ना। अब ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 सते 35, और उसके बाद ये किससे कटेगा, 7 से कटेगा, तो 7 1 कम 7, तो इसका गुणनखंड क्या बना, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। देखिए ये सारी संख्याएं कैसी हैं, ये सारी संख्याएं अभाज्य हैं। तो टोटल कितने अभाज्य हो जाएंगे, 1 2 3 4, कितने हो गए, 4 हो गए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। सी पर 4 नंबर है तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 3। देखिए जिसको ये इजी लग रहा होगा ना तो हम सबको लेकर चलेंगे ना, कुछ बच्चे को नहीं आ रहा है तो उसको भी तो समझना है। तो आप जो है वेट करिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 से देखना शुरू करिए। यानी जिसको ये सब आ रहा है वो 6 से 15 नंबर तक प्रैक्टिस सेट जरूर देखेगा, ठीक है। बाकी बच्चे देख लें, और जिसको आ रहा है वो भी एक बार देख लें। मेरी वीडियो को रोके और आंसर लगाएं, फिर मिला के देखें आंसर सही या गलत, जिसको आ रहा है, ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 3 क्या है कि 45 के गुणनखंड हैं। प्रश्न नंबर 3 का 45 का गुणनखंड क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अब यहाँ 45 है ना, तो हम पहले यहाँ 45 लिख लेते हैं। अब हम ऑप्शन देखते हैं, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, 45 3 से डिवाइड होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। 5 से भी हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा, यानी इन तीनों संख्याओं से हो जाएगा। और यहाँ देखते हैं 1 से होगा, 1 से तो हो जाएगा, 3 से भी होगा, 5 से भी होगा, 9 से होगा, 6 से होगा, 6 से नहीं होगा तो कट कर देंगे। और यहाँ देखेंगे ऑप्शन सी में क्या है, 1 से होगा, 3 से होगा, 5 से होगा और 9 से होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और डी में क्या हो जाएगा, यानी यहाँ से भी हो जाएगा और यहाँ से भी हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है, 1 3 5 9 15 45, यानी कि जो ऑप्शन डी है इससे सभी से हो जाएगा। और अगर हम देख रहे हैं इस ऑप्शन ए से भी हो रहा है, सी से भी हो रहा है और डी से भी हो रहा है, लेकिन सभी गुणनखंड कहाँ आपको मिल रहे हैं, तो ऑप्शन डी में मिल रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ में आया ना। अगर ऑप्शन डी नहीं होता तो हम क्या कर देते, ए या सी के साथ भी जा सकते थे, लेकिन जब डी है यानी कि सभी गुणनखंड दिख रहे हैं तो इसीलिए हमको ऑप्शन डी सही करना होगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है,
प्रश्न नंबर 4 देखेंगे कि 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग बताइए। 6 के प्रथम 5 गुणज क्या हो जाएंगे, यानी कि हम 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। देखिए 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। अब योग की बात है ना, तो सबको जोड़ते चलेंगे। 6 त्रिक 18, 6 चौक 24 हो जाएगा, है ना, और 6 पंचे 30। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इनको जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। यानी कि 5 गुणजों का योग क्या हो जाएगा, योग, तो 90 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए पर ही 90 मिल गया, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है कि 30, 36 तथा 90 का एलसीएम क्या है। देखिए एलसीएम मैंने पहले भी निकाल के बताया, लेकिन आज हम एलसीएम का जो है एकदम इजी क्वेश्चन लेकर आए, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा हार्ड रहेगा। ठीक है, तो आप लोग एलसीएम यहीं पर सीख लीजिए। 5वां प्रश्न है कि एलसीएम कैसे निकालना, तो देखेंगे फिर से एलसीएम निकालना। यहाँ 30 लिखेंगे, कॉमा 36, कॉमा 90। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको हम डायरेक्ट भी करना बताएंगे, लेकिन पहले हम ये लिख लेते हैं। फिर एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले सबसे पहले छोटी संख्या से जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 15। 2 से करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 पंची 10, है ना। और इसको क्या करेंगे, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 चौको 8 और 2 पंची 10। समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दूसरा कैसे काटेंगे, 2 से, क्योंकि अभी 18 है। 15 तो कटेंगे नहीं, 15 को 15 लिख देंगे, और 2 9 18, 45 भी नहीं कटेगा, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं। फिर 3 से देखेंगे, देखो पहले 2 सबसे छोटी, उसके बाद उससे बड़ी वाली संख्या से काट के देखेंगे। अगर 3 से नहीं कट रहा, फिर हम 4 को ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 3 से। तीनों 5 15, 3 त्रिक का 9, और 45 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। कितने बार में, 15 बार में। देखते हैं फिर 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 3 5 को तो काटेगा नहीं, तो 5 को लिख देंगे, 3 एक कम 3, और तीनों 5 15। यहाँ देखेंगे 3, यहाँ आप 3 तो है नहीं ना, तो 5 से काटेंगे इसको। 5 5 एक कम 5, एक का एक ही आ जाएगा, फिर 5 एक कम 5। तो गुणनखंड क्या बन गया, यहाँ देखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ये हो गया आपका गुणनखंड। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 180। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए आपको एग्जाम में कैसे करना, आपको एग्जाम में इतनी देर बैठ के एलसीएम नहीं निकालना है। आपके पास यहाँ क्या है, 30 है, 36 है और 90 है। तो आप एक ऐसा ऑप्शन देखिए जो तीनों को डिवाइड कर दे। जैसे 30 हम जो 30 है ना, ये 180 को पूरा पूरा काट देगा, 90 भी पूरा पूरा 180 को काट देगा, और 36 भी 180 को पूरा पूरा काट देगा। और कोई संख्या 30 जो है क्या 120 को काट देगा, बिल्कुल काट देगा, लेकिन 36 नहीं काटेगा। कि 36 भी काट देगा, आप लोग बताइए कमेंट करके, क्या 36 जो है, क्या 36 पूरा पूरा 120 को डिवाइड कर देगा कि नहीं। आप ऐसे एक एक, यानी कि वो ऐसी संख्या जो इन तीनों से विभाजित हो जाए। तो 180 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों से क्या हो रही है, पूरी पूरी विभाजित हो रही है। आप इसको ऑप्शन से चेक कर लीजिए, तो आपको ये एलसीएम नहीं निकालना पड़ेगा। अगर आपको एलसीएम जल्दी से आपसे निकल रहा है, तो आप पहले एलसीएम ही निकाल लें। ठीक है, देखेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है कि 8, 14 और 26 का एलसीएम है। तो ये भी आज हम केवल एलसीएम निकालना बता रहे हैं आपको। कल हम जो है एचसीएफ और उससे आधारित क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो देखेंगे 6 नंबर प्रश्न क्या है कि 8 और 14 और 26 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो चलिए बार बार एलसीएम, कई एलसीएम लेकर आए जिससे आप लोग सीख जाएं। जिनको एलसीएम नहीं आता है वो सीख लें, क्योंकि हमने देखा यूपी एनएमएस के एग्जाम को देख रखा है हमने, तो वहाँ पर 2 प्रश्न केवल ऐसे ही एलसीएम और एचसीएफ से थे। ठीक है, तो आपको एलसीएम और एचसीएफ जरूर सीखना होगा। तो 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 सते 14, 2 एक कम 2, 2 3 6। तो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। 2 दूना 4, 7 नहीं कटेगा तो 7 का आ जाएगा, 13 भी नहीं कटेगा। ठीक है, फिर हम 2 तो कटेगा, 2 एक कम 2। जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम ऐसे ही चलता रहेगा। अब क्या करेंगे, 2 के बाद कौन सी बड़ी संख्या है, 7 या 13, 7 है ना, तो 7 को रखते हैं, 1 हो जाएगा, 7 एक कम 7, 13 का 13 आ जाएगा। फिर अभी 13 डिवाइड नहीं हुआ, तो फिर यहाँ लिखेंगे, फिर 1 का 1 आ जाएगा, कॉमा 1 का 1, फिर 13 कम 13। तो यहाँ गुणनखंड करके देखते हैं, गुणनखंड करके देखेंगे, 2 गुणे 2, 3 बार 2 है ना, 2 गुणे 7 गुणे 13। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, इसको सॉल्व करने पर आएगा
728। क्या आएगा? 728। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 728 कहाँ पर है? ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है कि दो लगातार विषम संख्याओं का मासा होगा। दो लगातार विषम संख्याओं का मासा क्या हो सकता है? देखिए ये क्वेश्चन क्या है ना कि आपको याद कर लेना है, ये इसमें कुछ लगाना नहीं, इसे याद कर लो, याद कर लो इसको, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 0। तो सातवें का राइट आंसर हो जाएगा 1, सदैव 1 आएगा। क्या आएगा? सदैव 1 आएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 8। देखिए 8वां प्रश्न भी आपको याद ही करना है कि दो लगातार सम संख्याओं का मासा, जैसे कि विषम संख्या में हमेशा 1 आएगा, तो सम संख्या में क्या आएगा? हमेशा 2 आएगा। याद कर लीजिए, ये विषम में 1 और सम में 2। देखेंगे प्रश्न नंबर 9। अब यहाँ पे आपको मासा निकालना है, प्रश्न नंबर 2 में मासा निकालना है आपको। तो 12, 16 तथा 28 का मासा क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ से 12, 16 और 28 का मासा क्या होता है, और मासा होता क्या है? वो बड़ी सी बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट दे, यानी तीनों को विभाजित कर दे। तो यहाँ लिखेंगे 12, यहाँ लिखेंगे 16 और यहाँ लिखेंगे 28। तो चेक करते हैं क्या 8 कटेगा? क्या 8 काट सकता है इन तीनों को? नहीं कटेगा ना। तो फिर 6 देखेंगे, तीनों को 6 कटना चाहिए, अगर तीनों को नहीं कट रहा है तो हम उसको नहीं लेंगे। 6 से कट रहा है, 6 दूनी 12, लेकिन 16 नहीं कट रहा है ना, तो इसको भी हम छोड़ देंगे, ये भी नहीं सही रहेगा। तो फिर अब हम क्या करेंगे, इसको 6 को हटा दें पहले, 6 को हटा दिया। अब हम करेंगे 4 को रखते हैं, 4 को रखेंगे तो 4 त्याई 12, 4 चौक 16 और 4 के पहाड़ कितने बार में 28 आएगा? 7 बार में, है ना। देखो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब यहाँ फिर से 12, 16 और 28 लिखते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 छः 12, फिर 2 अट्ठे 16 और 2 से 1 कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 2 1 कम 2 और 2 चौको 8, 14 बार में कट गया, है ना। तो आप अब कहेंगे कि सी भी सही है और डी भी सही है, लेकिन नहीं, केवल सी राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि मासा कहता है वो बड़ी सी बड़ी संख्या, यानी इन दोनों में कौन सी बड़ी है? 4 बड़ी है ना, तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा? 4 हो जाएगा। मासा में हम बड़ी सी बड़ी संख्या निकालते हैं और लासा में हम छोटी सी छोटी संख्या निकालते हैं, इतना आप लोग याद रखिए। इसलिए 2 नहीं होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ग्रीन बोर्ड पे एक प्रश्न है जो कि मासा निकालना है आपको। 28, 144 और 576 का मासा क्या होगा? आप लोग कमेंट्स में आंसर करेंगे। ऑप्शन ए है 576, ऑप्शन बी है 144, ऑप्शन सी है 48, ऑप्शन डी है 1। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट्स में आंसर देना नहीं भूलिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी है? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।